आज की रेसिपी चाशनी वाली गुजिया, ऊपर से कुरकुरी, हल्की परत मीठी, अंदर एकदम रसीलीदार, सॉफ्ट मुलायम, स्वाद ऐसा कि हर कोई बहुत ज़्यादा खाना चाहे। तो होली और दिवाली पे बिना गुजिया की तो त्यौहार अधूरी मानी जाती है। तो चलिए आज बना लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से चाशनी वाली गुजिया। तो सबसे पहले डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे बड़े से बर्तन में मैंने 750 ग्राम मैदा लिया है। ये वज़न से नाप के लिया है मैंने, 750 ग्राम है। उसमें मैं मोइन लगा रही हूँ। तो ये मेल्ट किया हुआ घी है, 150 ग्राम मैंने यहाँ पे घी लिया है। तो ये मेज़रमेंट जो है ना, 750 मैदा में 150 ग्राम घी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आप देखिएगा। तो अच्छी तरह से मैदे और आटे को मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से मोइन लगा लेना है, तभी जो गुजिया है ना वो खस्ता बन के तैयार होगा। तो ये देखिए मोइन जो है ना बहुत अच्छी तरह से लग गया है। तो ये मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप बना रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा गुजिया बना रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 चम्मच पानी लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक लेंगे, बस 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। आप डायरेक्ट मैदे में नमक मत मिलाइएगा। इस तरह से पानी में घोल के मिलाने से क्या होता है, गुजिया का स्वाद जो है ना काफ़ी बढ़ जाता है। तो एक बार ये ट्रिक को अपना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बन के तैयार होगी। तो नमक वाला पानी मिला दिया है। अब घी का मोइन लगा रहे हैं तो गर्म पानी लेंगे, बिल्कुल हल्का गुनगुना गर्म पानी लेंगे। इससे आटा बहुत अच्छी तरह से गूँथ के तैयार होगा। और बिल्कुल हल्का हल्का पानी का छींटा दे करके आटा को गूँथना है, एक बार में पानी नहीं डाल देना है। वैसे भी मैदा जो है उसको गूँथने में पानी बहुत कम लगता है, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, जिस तरह से हम समोसा का लगाते हैं सेम वैसे ही लगाना है। ढक करके छोड़ देंगे रेस्ट पे। अब इधर पैन में मैं यहाँ पे आधा कप बारीक वाला सूजी ली हूँ और इस सूजी को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे मैंने घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने क्यों नहीं किया है अभी तुरंत आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी जो है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका था, तो उसे अलग बर्तन में निकाल देंगे। अब वापस से उसी पैन को पोंछ के चढ़ाया है। 250 ग्राम मावा लिया है यानी खोआ, इसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इससे मावा का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे घी या तेल का इस्तेमाल सूजी को भूनने में इसलिए नहीं किया कि आप देख पा रहे होंगे मावा में कितना ज़्यादा घी रिलीज़ हुआ है, इसलिए स्टफिंग में अलग से घी या ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मावा भी भून चुका है। अब मावा और सूजी को पहले अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसमें चीनी का पाउडर मिलाएंगे। तो मैंने 1 कप चीनी का पाउडर मिलाया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, काजू, किशमिश, आप अपने पसंद के अनुसार कुछ भी मिला सकते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर मिलाया है। इलायची पाउडर मिला दिया है। आप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर की जगह आप ताज़ा नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर नारियल का सूखे गोले को। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्टफिंग जो है बहुत ही आसान तरीके से बन गया है। इधर आटा भी बहुत अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है और अभी तक आटा जो है एकदम सॉफ्ट है। तो यहाँ पे छोटा छोटा लोई तोड़ करके पहले हम तैयार कर लेंगे। सारी तैयारियाँ पहले कर लेंगे ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से छोटे छोटे लोइयाँ जो है ना मैंने तोड़ लिए हैं। अब एक लोई उठाएंगे, हाथों से इस तरह से गोल करके चिकना कर लेंगे और इसे बेल लेंगे, जिस तरह से पूड़ी बेलते हैं। ध्यान रखिएगा गुजिया का जो पूड़ी होता है वो एकदम पतला नहीं बेला जाता है, थोड़ा सा मोटा ही रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं बेल ले रही हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा गुजिया का जो पूड़ी है वो मोटा ही रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 से 4 बैच के लिए पूड़ियों को बेल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इतने सारे पूड़ी बेल लिए हैं। अब चलिए स्टफिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पूड़ी मैंने हाथ में उठा लिया है और अब इसे क्या करेंगे ना, चारों तरफ पानी लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि जो गुजिया है वो स्टफ करने के बाद खुले नहीं। और मैं यहाँ पे हाथों से ही गुजिया बना ले रही हूँ। कुछ हाथों से बनाऊँगी, कुछ साँचे का
इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ पे स्टफिंग 1.5 चम्मच के तकरीबन भर दिया है। अब अच्छी तरह से चिपका लेंगे। स्टफिंग देखिए ध्यान से अच्छी तरह से भरना है, हमें इतना भी नहीं भरना है कि गुजिया फट जाए और इतना भी कम नहीं भरना है कि गुजिया खाने में स्वादिष्ट ना लगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो आप चाहे तो गुजिया को इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं या फिर इस तरह से अंगूठे और उंगली की सहायता से हल्का सा एक सिंपल सा डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जो सभी लोग देते हैं। तो इस तरह से मैं गुजिया को मोड़ दे रही हूँ। तो देखिए एक गुजिया हमारा बनके तैयार हो गया है। तो बाकी सब गुजिया भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो इतना मैंने गुजिया तैयार किया है। अब देखिए और भी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 बैच के लिए गुजिया बना लिया है। तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। थोड़ा सा आटा डाल करके तेल का टेम्परेचर चेक कर लेंगे कि तेल कितना ज़्यादा गर्म है। तो गुजिया फ्राई करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि तेल का टेम्परेचर जो है ना एकदम लो रहे। जिस तरह से हम कचौड़ी फ्राई करते हैं ना सेम वैसे ही, क्योंकि अगर मीडियम भी फ्लेम में फ्राई करेंगे तो गुजिया फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एकदम लो फ्लेम पे टेम्परेचर चेक कर लीजिए, उसके बाद गुजिया को डाल दीजिए। तो गुजिया मैं डाल रही हूँ तो आप देख पा रहे होंगे टेम्परेचर एकदम लो है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। देखिए गुजिया फ्राई होते होते अपने आप ऊपर की ओर आ गया है। तब बहुत सावधानी से पलट देंगे साइड से, बीच में बिल्कुल चम्मच नहीं लगाएंगे, क्योंकि बीच में जो गुजिया का पोर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो फटने के चांसेस होते हैं। तो किनारे से हल्के हाथों से पलट लीजिए। तो ये देखिए गुजिया जो है दोनों तरफ से सुनहरा कलर हो गया है, यानी गुजिया हमारा फ्राई हो चुका है। तो बस इसे हम निकाल देंगे। तो एक बैच गुजिया जो है हमारा फ्राई होके तैयार हो गया है। बस अब सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई करना है। तो सेकंड बैच फ्राई करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि तेल के टेम्परेचर को हमें फिर से डाउन करना है। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस बंद में मैं गुजिया को डाल रही हूँ और 1 से 2 मिनट के बाद फिर गैस ऑन कर दूँगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो गुजिया आपका बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो यहाँ पे ये सारे गुजिया जो हैं वो साँचे से बने हुए हैं। बाकी जो मैंने बनाया था वो हाथ से बनाया था, कुछ मैंने साँचे से बनाया, क्योंकि अकेले बनाते बनाते मैं थक रही थी। तो मैंने फैमिली मेम्बर से हेल्प लिया है। ये साँचे वाला, ये हाथ का बना हुआ है गुजिया मेरा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है गुजिया होली के लिए हमारा। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो अलग से कढ़ाई चढ़ाया है मैंने, उसमें 2 कप चीनी डाल दिया है, 1 कप पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से पहले चीनी को हमें पिघला लेना है। यहाँ पे हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिला दिया है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। तो ये देखिए चीनी जो है बहुत अच्छी तरह से घुल चुका है, एकदम चीनी परफेक्ट तैयार हो चुका है चाशनी हमारी। तो अब क्या करेंगे, गैस फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि चाशनी जो है हमारी काफ़ी गर्म है। तो गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और गुजिया को यहाँ पे डाल देंगे। और जब चाशनी ठंडी हो ना तो फिर गैस ऑन करके हल्का सा गर्म कर लेंगे। मतलब कहने का ये है कि चाशनी हमारी ठंडी नहीं होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। उसी में गुजिया को डाल करके अलटते पलटते 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं गुजिया को 3 मिनट के लिए छोड़ी थी चाशनी में डाल करके। अब इसे निकाल दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है गुजिया हमारा चाशनी वाला। तो बाकी सबको भी इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा गुजिया बनके तैयार हो गया है। तो ये जो मैंने हाथों से बनाया है वो वाला गुजिया है। अब क्या है, अब गेस्ट को सर्व करने के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन कर दीजिए। आप चाहे तो सिल्वर वर्क लगा दीजिए, रोज़ पेटल डाल दीजिए, केसर लगा दीजिए, जो भी आपको सुविधा लगे वो कर दीजिए। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट को ग्रेट करके उसके ऊपर रख दिया है। तो ये हमारा हाथों वाला गुजिया बनके तैयार हो गया है। और ये गुजिया जो है वो चाशनी से हमने बनाया था, इसे भी मैंने ऊपर से गार्निश किया है ड्राई फ्रूट से। और एक तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना खस्ता बना है, कुरकुरा बना है। और ऊपर से इसकी शाइनिंग आप देखिए, बिल्कुल हल्की शाइनिंग है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप चाशनी में डिप मत कीजिएगा, अगर ज़्यादा पसंद है
तो बिल्कुल डिप कीजिएगा। अंदर से स्टफिंग देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारे होली के लिए चाशनी वाली गुजिया बनके तैयार हो गई है, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनके तैयार हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।